हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम आपको पढ़ रहे थे यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल हाउ एवर दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉर्मल कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे सराउंडिंग में तो प्रेजेंट है, लिविंग भी है, मूव भी कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो हमें हमारे नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीफाइंग ग्लास लेना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि जब रेनी सीज़न होता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि रेनी सीज़न में क्या होता है, ब्रेड जो होता है स्पॉइल्ड हो जाता है, उसके ऊपर कवर आ जाती है, किसकी ग्रेइश वाइट पैचेस पड़ जाती है। ठीक है, अब ये ग्रेइश वाइट पैचेस क्या है? ठीक है, तो कह रहा है वो ग्रेइश वाइट पैचेस जो है वो क्या होता है, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो एक्टिविटी दी है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर. Add water to it. After the soil particle have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? देखिए, पहली एक्टिविटी क्या है कि आप क्या करो, मॉइस्ट सॉइल लो और उसको बीकर में डाल दो। ठीक है, और उसमें पानी ऐड करो। उसके बाद सॉइल के पार्टिकल जो हैं हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे जो पानी आपने डाला था उसको थोड़े से ड्रॉपर से ले लो और फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो। आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि आप फिर दूसरा एक्टिविटी क्या है कि आप पॉन्ड से थोड़े से वाटर ड्रॉप लो और उसको ग्लास स्लाइड में स्प्रेड करो और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। वहाँ पे भी क्या होगा? वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, this observation show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the criteria of microbes. These microorganisms or microbes are small in size. They cannot be seen with the unaided eye. ठीक है, ये देखो कह रहा है कि जो जो आपने देखा यहाँ पे जो आपको टिनी ऑर्गेनिज्म घूमते हुए दिख रहे, वो क्या थे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, और ये क्या थे? ये हमको हमारे अननेड आइज, मतलब हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उसको हमको किससे? मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो या फिर माइक्रोस्कोप से देख लो। ठीक है, सम ऑफ दी सच एज, उसमें से कुछ क्या होंगे? फंगस होंगे जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो कर गए थे। ठीक है, जो कि आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने को मिला। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आपने देख लिया था ब्रेड के ऊपर का फंगस, लेकिन उससे भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमको मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखेंगे, तो हम उसको कहाँ से देखते हैं? उसको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई, जिस कारण से इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड करा गया है 4 मेजर ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे 4 मेजर ग्रुप में बुक में मेंशन करा गया है, क्लासीफाइड करा है। पहला कौन है हमारा? बैक्टीरिया, फिर फंगी, फिर प्रोटोजोआ एंड एल्गी। यहाँ पे वायरस को नहीं कंसीडर करा गया है हमारे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वायरस भी हमारे क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिस कारण से उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं कंसीडर करा गया है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, जो कि कॉमन है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे कह रहा है वायरस भी हमारा क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, बट वो डिफरेंट है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करता है ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो सकते हैं? बैक्टीरियम हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं और एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ये क्यों अलग है? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस तभी करेगा जब वो सेल के अंदर हो, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हो, तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा, ऐसे वो नहीं करेगा। जो कि बाकी के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या होते हैं? हमारे बॉडी के बाहर
रिप्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण से हमारा वायरस जो है माइक्रोस्कोपिक तो है लेकिन इसको कंसीडर नहीं करा गया है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5, आगे की फिगर में बनाया है। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय द वायरस। देखिए वायरस से होने वाले डिजीजेस कौन से हैं हमारे, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो गया, कफ हो गया, ये सारी किससे होती है, वायरस से होती है। लेकिन सीरियस डिजीज़ कौन कौन से, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारे क्या हैं, सीरियस डिजीज़ हैं जो कि हमारे वायरस से होते हैं। ठीक है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस करते हैं, बॉडी के बाहर ग्रो करते हैं। ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, वो खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद से रिस्पायर करते हैं, खुद से ग्रो करते हैं, खुद से एक्सक्रीट करते हैं, सारी चीज़ें खुद से करते हैं। लेकिन जो हमारा वायरस है वो खुद से नहीं करता है, वो खुद से ग्रो नहीं करेगा, खुद से एक्सक्रीट नहीं करेगा, खुद से रिस्पायर नहीं करेगा। ठीक है, इस कारण से भी इसको सबसे अलग रखा गया है। और किस ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर तो है तो वो सारी चीज़ें कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। लेकिन अगर वो बॉडी के बाहर है, मतलब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में नहीं है अभी, तो वो किसकी तरह है, वो एक नॉन लिविंग थिंग की तरह कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, उसे मतलब नॉन लिविंग की तरह कंसीडर करा जाएगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, डिजीज लाइक ए डेंसेंट्री एंड मलेरिया कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज़। यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में ही मेंशन करा है, बट मैं बाकी सारे के बारे में भी आपको बता। बैक्टीरिया, यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया के कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि बुक में मेंशन नहीं थी। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, सिंगल सेल्ड होता है, उसके पास सेल वॉल होती है, लेकिन वो क्या करता, लेकिन उसके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता और अदर स्ट्रक्चर नहीं होता। बैक्टीरिया जो होता है मूव करता है, रिस्पायर करता है और रिप्रोड्यूस करता है, वो सब किससे करता है, खुद से करता है। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़े थे, वायरस हमने पढ़ लिया था। अब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज कौन थे, डाइसेंट्री और मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ से होता है, और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ जो थी टाइफाइड थी और ट्यूबरक्लोसिस थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ही पढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे वायरस के बारे में तो जान गए, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि क्लासिफाइड करा जाता है एज ए एनिमल, और ये फाइंड कहाँ होता है, हमारे पॉन्ड्स, लेक, डर्टी वाटर, ड्रेन, रिवर, सी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा आता है, अमोइबा एंड पैरामीशियम। अब देखिए हम एल्गी पढ़ेंगे। ठीक, एल्गी जो होती है ग्रुप होती है ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, प्लांट की तरह होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर जो एल्गी का होता है बिल्कुल प्लांट की तरह होता है, इसके अंदर प्लांट की तरह क्लोरोफिल होता है, ये प्लांट की तरह अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाती है। लेकिन ये प्लांट से अलग कैसे होती है, इसके पास क्या होता, इसके पास रूट नहीं होता, इसके पास स्टीम नहीं होती, इसके पास लीव नहीं होता, इसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती जो कि प्लांट के पास होता है। भले ही ये प्रोसेस प्लांट की फॉलो करती है बट ये प्लांट इसको कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये क्या था, एल्गी। एल्गी में भी बहुत सारे एग्जांपल है जो कि सेफोरा हो गया, ब्लू एंड ग्री एल्गी हो गई। ठीक है, एल्गी जो होती है यूनिसेलुलर होती है और बहुत सारी एल्गी जो होती है हमारी मल्टी सेलुलर होती है। और मल्टी सेलुलर एल्गी में से कौन एल्गी है जो कि हमारा कौन है, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, जो कि कहाँ हमको मिलता है, आपको रिवर, डर्टी वाटर जहाँ हो गया, ड्रेन हो गया, वहाँ पे आपको ब्लू एंड ग्रीन एल्गी देखने को मिलेगी। ये रहा हमारा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे फिगर भी आपको बना रखा है, ये जो हमारा बैक्टीरिया देख सकते हो, अमोइबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। और ये सेफोरा, ये सब एल्गी का एग्जाम्पल है। डेड मोल्ड, पैरामीशियम, एस्परगियस, ये सब हमारे फंगी के एग्जाम्पल है। अब हम फंगी को भी पढ़ेंगे। देखिए हमारा फंगी क्या होता है, फंगी भी
लार्ज ग्रुप और ऑफ ऑर्गेनिज्म ही होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, जिस कारण से इसको प्लांट नहीं कहते। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ही होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एग्जाम्पल कौन कौन सा कि यीस्ट एंड मोल्ड्स, और इससे होने वाले डिजीज़ जो होती है वो होती है रिंग वॉर। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव मे बी सिंगल सेल लाइक अ बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। देखिए, कुछ सिंगल सेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरियस, और कुछ एल्गी, कुछ फंगी, और कुछ जो मल्टी सेलुलर होते हैं एल्गी और फंगी, ये सब कहाँ होते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में ही रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट टू द मैशी लैंड। देखिए, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, कुछ ठंडे इलाकों में रहते हैं, कुछ गर्म इलाकों में रहते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट में ही होते हैं, और कुछ तो हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं, कुछ एनिमल के बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ ह्यूमंस के बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड us, microorganism and us. Microorganism play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause diseases. देखिए, कुछ तो हमारे लिए यूज़फुल है जिसको हम फ्रेंड कह रहे हैं इस चैप्टर में, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल है जिसको हम फोई बना दे रहे हैं। अब किसको किसको क्या कहेंगे उसके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरियस यूज फॉर वेरियस पर्पस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेरियस पर्पस में यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। देखिए, किस में यूज़ होते हैं, प्रिपरेशन किसके करने में, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, और केक बनाने में। ऑल्सो यूज इन ए क्लिनजिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। कैसे, देखिए, फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक वेस्ट, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं और एनिमल के जो फेसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्शन करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे उनको हार्मलेस बनाते हैं, उनको यूजेबल बना देते हैं, यूजेबल सब्सटेंस बना देते हैं बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया also used in preparation of medicines। देखिए, बैक्टीरिया जो होता है उसको ऑल्सो यूज़ करते हैं हम मेडिसिन बनाने में, और उसको ऑल्सो यूज़ करते हैं हम किस में, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करने में। बैक्टीरिया जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में लगता है वो हमारा एंटीबायोटिक होता है, और वो बैक्टीरिया जो हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करने में लगता है वो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया लगता है। वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे।